हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफी टेस्टी और काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। यदि आप तले हुए चीजों को खाकर बोर हो गए हैं और कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि आज इस रेसिपी को हम काफी हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इस बाउल में हम 1 कटोरी चावल डालेंगे। यह वही चावल है जिससे हम चीला वगैरह बनाकर खाते हैं, वही मोटा अरवा का चावल जो बोला जाता है वही चावल है। और जितना मैंने चावल डाला था उसका 1/4 हम यहाँ पर चना दाल डालेंगे। तो यह बस 2 ही चीजों से बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले इसे हमें अच्छी तरह से धो लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे धोकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे फूलने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यदि आपको जल्दी है तो इसे आप थोड़ा गर्म पानी में डालेंगे तो यह आधे घंटे में ही फूलकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा चावल दाल यहाँ पर फूल रहा है तब तक हम उसके लिए थोड़ी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। इसमें हम थोड़े से धनिए के पत्ते डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 मिर्च लिया है, उसे डाल देंगे। 4 लहसुन की कलियां हैं, उसे डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा को मैंने क्रश करके लिया है, उसे डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 पका हुआ टमाटर लिया है। हमें इसे चूल्हे पे नहीं पकाना है, मैंने ऐसे ही इसे ले लिया है। अब हम इसे रफली चॉप करके इस धनिए में डाल देंगे। उसके बाद हाफ लेमन जूस हम इसमें डालेंगे। तो इसमें बीज होता है जिसके कारण मैंने इसे हाथों से इस तरह से रोके रखा है। तो अब हम यहाँ पर लेमन जूस डाल देंगे। उसके बाद हम बिना पानी के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चटनी बनाकर तैयार कर लिया है। यह चटनी भी काफी हेल्दी है। इसमें मैंने सारे कच्चे चीजों का यूज किया है, तो यह काफी हेल्दी है। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें कच्चा सरसों का तेल डालेंगे। इस चटनी में कच्चे सरसों तेल का फ्लेवर काफी अच्छा आता है, क्योंकि मैंने सारी चीजों को कच्चा ही लिया है, तो इसमें कच्चा सरसों तेल ही जाएगा। अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी चटनी जो है वह बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम चावल दाल को देख लेते हैं। तो हमारा चावल दाल भी मैंने इसे 1 घंटा छोड़ा था, तो ये अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। जार में हम चावल दाल को डालेंगे और इसमें हम पानी थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ी थिक बैटर बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम इडली के लिए तैयार करते हैं, बस हमें वैसे ही बैटर यहाँ पर चाहिए। तो मैंने कम ही पानी अभी डाला है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने बैटर को पीस कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी को भी देख सकते हैं कि यह कितना थिक है। जिस तरह से हम लोग इडली बनाकर तैयार करते हैं और जैसा बैटर लेते हैं उसी तरह का बैटर हमें यहाँ पर चाहिए। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और उसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो सबसे पहले नमक डालने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए फेंट लेना है। फेंटने से हमारा जो नाश्ता है वो काफी स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ी देर के लिए इसे चम्मच की मदद से ही फेंट लिया है। इससे और हेल्दी बनाने के लिए कुछ यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स ले लेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो वह वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को मैंने बारीक यहाँ पर काटा है। 1 गाजर लिया है, गाजर को भी मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद कुछ धनिया पत्ते को मैंने बारीक काट लिया है, उसे भी हम ले लेंगे। उसके बाद 1 टमाटर को मैंने बारीक कट किया है, उसे भी डाल देंगे। उसके बाद 2 से 3 मैंने हरी मिर्च को कट किया है, उसे भी डाल देंगे। अदरक तो मैंने पीस लिया था और हरी मिर्च हम यहाँ बारीक काट कर लेंगे। यदि आप हरी मिर्च को कट करके नहीं लेना चाहते हैं तो पीसते समय ही 1 हरी मिर्च डालकर आप बैटर में पीस सकते हैं। अब सारी सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिलाकर रख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो भी सब्जी था उसे मैंने कट करके तैयार करके रख लिया है। तो अब इस सब्जी को हम साइड में रख देते हैं और इतने देर में हमारा जो बैटर है वह भी सेट होकर तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफी स्मूथ है। तो इसी कंसिस्टेंसी में आपको बैटर लेनी है। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून इसमें मीठा सोडा डालेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि थोड़ी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मीठा सोडा की जगह पर आप इनो सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इससे नाश्ता बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक आयरन का कढ़ाई लिया है। 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसमें तेल डाला है ताकि अच्छी से ये ग्रीस हो जाए। उसके बाद हम बैटर को लेंगे कलछी की मदद से और 1 कलछी हम बैटर को कढ़ाई में डाल देंगे। बैटर को डालने के बाद जो मैंने वेजिटेबल कट करके रखा था सारे वेजिटेबल्स को इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो आप इस नाश्ते को किसी भी अप्पे के तवे में, चाहे फिर जिसमें हम रोटियां बनाकर खाते हैं उस तवे में भी बनाकर खा सकते हैं। तो इस तरह से
डाल के उसके बाद हम इसे ढक देंगे। आधे मिनट के लिए इसे हम ढक कर स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। आधे मिनट के बाद हम इसे देख लेंगे और ऊपर से हम 2-3 ड्रॉप और ऑयल के डाल देंगे ताकि हम इसे पलटे तो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक साइड से कितनी अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे साइड से भी छोड़ देंगे। दूसरे साइड से भी हमें ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, बस ऐसे ही बिना ढके हम दूसरे साइड पका लेंगे, क्योंकि एक साइड से ये पूरी अच्छी तरह से पक चुका था। लेकिन दूसरे साइड पकाने का मतलब है जो भी वेजिटेबल्स है वो अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए, इसलिए मैंने इसे पलट लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पीस हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये काफी टेस्टी होता है। तो इसी तरह से हमें सारे पीसेस को बनाकर तैयार करना है। कुछ ड्रॉप्स हमें ऑयल के डालना है। उसके बाद कलछी की मदद से हम एक कलछी इसमें बैटर को डालेंगे। उसके बाद वेजिटेबल्स को ऊपर से हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन दिखता है। बस 2-3 ड्रॉप्स आप ऑयल डालिएगा, बस उसी में आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप शुद्ध देसी घी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आयरन की कढ़ाई इसलिए लिया है क्योंकि आयरन की कढ़ाई जो है वो नॉन स्टिक का काम करती है, उसमें जल्दी कोई चीज चिपकता नहीं है और इसमें तेल भी काफी कम लगता है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। चटनी तो हमारी बनी हुई पहले से है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर लिया है। देख सकते हैं कि कम तेल में काफी हेल्दी तरीके से मैंने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है। तो कभी आपको लगे कि हल्का फुल्का बिना तेल वाला चीज हमें खाने का मन हो, तो जब भी आपको ऐसा लगे आज हम तले हुए चीज नहीं खाएंगे, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे जो काफी लाइट हो, तो आप इस तरह के नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक पीस तोड़कर दिखलाते हैं कि यह कैसा है। तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि अंदर में कितनी जालियां बनी हुई है और मीठा सोडा डालने की वजह से यह काफी स्पॉन्जी भी बनता है। तो इस तरह से आप इस हेल्दी सी नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।